आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं पालुका चतुर्वेदी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं दीप यज्ञ जो कि कानपुर के गोविंद नगर के रामलीला क्षेत्र में हो रहा है। उसकी कलश यात्रा हमने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखी थी, पूरी वीडियो हमने उसकी डाली थी, जो कि इस इंग्लिश कैलेंडर के नव वर्ष मतलब कि 2026 की 1 तारीख को हुआ था और 2 तारीख को वो वीडियो लाइव हुई थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखी। उसी के बाकी 3 दिन मतलब कि 4 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें से 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को प्रातः में हवन और सारे जो हमारे 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों में से लगभग काफ़ी सारे संस्कार वहाँ पे हुए। दीक्षा संस्कार भी वहाँ पे हुआ। उसके बाद में संध्या के समय पे वहाँ दीप यज्ञ का आयोजन एक दिन हुआ। एक दिन वहाँ पे बाल संस्कार शाला और उससे रिलेटेड कई सारी चीज़ों का, और जो हमारा वहाँ पे जो साहित्य है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन सब चीज़ों के विषय में जो भी चीज़ें थी उसके बारे में बताया गया, उसकी बातें बताई गई। तो वो सब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्लिप हमारे पास नहीं थी, जो भी थी वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आगे चलिए और वहाँ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं ये हवन है। हवन में के साथ ही सारे संस्कार भी कराए जाते हैं। किसी को अगर दीक्षा प्राप्त करनी हो तो वो यहाँ पे दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा जो भी हमारे 16 संस्कार हैं, सीमांतोनयन, पुंजपन संस्कार, अन्नप्राशन, आपका चूड़ाकर्म संस्कार, इसके अलावा नामकरण और भी जितने हमारे संस्कार हैं सारे ही संस्कार यहाँ पे कराए जाते हैं। विवाह संस्कार यहाँ नहीं होता, पर अलग से भी जहाँ पे इनका अलग से आयोजन किया जाता है वहाँ ये विवाह संस्कार भी कराया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बालक भी बैठे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे आते हैं, खूब काम भी कराते हैं और इनमें से बहुत सारे लोगों के अलग अलग संस्कार हुए। किसी के उपनयन, जिसको हम जनेऊ संस्कार के नाम से भी जानते हैं, किसी का पाटी पूजन छोटे बच्चों का हुआ। तो इस तरीके से सारे यहाँ पे संस्कार कराए गए थे। और हर जगह जहाँ पे भी गायत्री परिवार का कोई कार्यक्रम होता है या आप अपने घर में चाहते हैं तो ये सारी निःशुल्क संस्कार कराए जाते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हवन होते हैं। हम लोगों को आजकल लगने लगा है कि मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि हवन क्यों करना है, हवन से क्या। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। हवन से हमारे वातावरण सही होता है। हवन में जिन आहुतियों को हम प्रदान करते हैं, अगर कुछ लोग नहीं मानते स्पिरिचुअल चीज़ों को, तो उनके लिए साइंटिफिक तौर पे भी अगर आप देखें तो जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिन चीज़ों को हम हवन में आहुति के द्वारा प्रदान करते हैं, घृत को मतलब घी और हमारी हवन सामग्री, ये सारी ही हमारे एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव ऊर्जा होती है और भी जो हमारी जो इतनी AQI बढ़ता जा रहा है हमारे एयर का, उसको शुद्ध करने के लिए होती है। और संस्कार हमारे जीवन में क्यों प्रयोग हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे भी हैं और बाकी आप गायत्री परिवार के चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हवन 3 दिन हुआ जो आप अभी देख रहे हैं। उसी के साथ में यहाँ पे हवन के साथ साथ चीज़ों को बताया जाता है कि संस्कार क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, सब कुछ। वहाँ पे तीसरे दिन संध्या के काल में हमारे यहाँ दीप यज्ञ था। दीप यज्ञ क्या होता है वैसे तो बहुत बार हम बता चुके हैं, परंतु दीप यज्ञ मतलब दीपों का यज्ञ। अगर आप बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में दीप यज्ञ करा सकते हैं। दीपक को कुंड माना जाता है। इसमें जो बाती है उसको हम लोग संविधाएँ मानते हैं। उसमें जो घी घृत रहता है, उसी के साथ यहाँ पे जो आप अग्नि प्रज्वलित करते हैं उसी में आहुति है। तो आप कितने कुंडों का 1 से 51 अपने घर में जितने दिया आप लगाएं उनके द्वारा यहाँ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सब जगह दीपों को लगाया गया और ये किया जाए। और हर जगह ही जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ दीपक एक दिन जरूर रखा जाता है। इसी के साथ एक दिन यहाँ पे बाल संस्कार शाला भी थी और उसके ही साथ हमारे यहाँ पे जो एक आपको भाई साहब दिख रहे हैं, ये हरिओम भाई साहब हैं। और ये बहुत ही अच्छे से सबको, मतलब आजकल लोगों को लगता है ना गायत्री परिवार सिर्फ हवन पूजन या इन सब चीज़ों के लिए नहीं, यहाँ पे हमारे बच्चों को और बड़ों को भी सिखाया जाता है। जैसे इस बार का टॉपिक था फ़ोन हमारे जीवन में कितना ज़्यादा हो गया। मतलब हमें किसी चीज़ की प्रयोग है, हम मानते हैं, हमारा काम उससे चलता है, परंतु वो कुछ ज़्यादा ही हमारे जीवन में आ गया है। उससे हमारे जीवन में क्या परेशानी आई है, इन सब के विषय में और भी बहुत सारी विषय में करें। गायत्री परिवार में बाल संस्कार शाला चलती है, जिसमें कि जो छोटे छोटे बालक हैं उनको स्कूलों में जाके उनको इसके विषय में बताया जाता है। कैसे हम लोगों को जो हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं उनके प्रति किस तरीके से हमें रहना चाहिए, आचरण, व्यवहार, संस्कार। हम अपने बच्चों को भले ही एक बार संपत्ति न दें परंतु संस्कार अवश्य दें। वो अगर संस्कारवान होंगे तो
संपत्ति कमाना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा भजनों द्वारा और बहुत सारी चीज़ों द्वारा यहाँ पे सबको चीज़ें सिखाने का प्रयास किया जाता है, बताने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पे संकीर्तन के साथ ही बहुत अच्छी अच्छी जो हमारी बात होती हैं उनको बताया जाता है। आपके अगर किसी के लोग गायत्री मंत्र क्यों करते हैं, बहुत सारे मतलब आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के यहाँ उत्तर आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर कभी भी आपको मौका मिलता है तो आप अवश्य जाएं वहाँ पे। अब कहीं भी कोई अगर धार्मिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ अवश्य जाएं। सिर्फ ये नहीं कि गायत्री पर्व का, कोई अगर भागवत जी हो रही है या फिर कोई और भी है, वहाँ पे आप अगर कुछ क्षण के लिए भी जाते तो आप कुछ ना कुछ प्राप्त करके अवश्य ही आएंगे। और अगर आपको कोई ज़्यादा किसी चीज़ के विषय में जानना हो तो इस विषय में आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। हम उसके उत्तर के मतलब उसके प्रति जितना हमें जानकारी है हम हर जगह से जानकारी प्राप्त करके आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। ये बात हमेशा सिद्ध हुई है कि जो चीज़ साइंस अगर कुछ चीज़ों को प्रूव करने में रह गया, परंतु यहाँ पे हमारा साहित्य, हमारा अध्यात्म, हमारे ग्रंथ, हमारे लोग नहीं हुए हैं और इसको बार बार प्रूव किया गया है। लेकिन अगर आप एक बार जिज्ञासावश ही जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं आपके आसपास हो तो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आप इसको हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपके आसपास अगर कोई भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो आप वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, इस बारे में बताएं। नहीं जाते तो अवश्य जाएं। और इस कार्यक्रम में अगर आप में से कोई आया था तो हमें ज़रूर बताएं। उसी के साथ अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों को इस बारे में पता चले और इसकी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। तब तक आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।